यार एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट ही है कि देखिए 2026 में जॉब पाना लक का गेम नहीं होने वाला है। पहले मैं ये पूछने वाली थी कि तुम्हें क्या लगता है, बट एक्चुअली तुम्हें क्या लगता है और हमें क्या लगता है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बहुत स्ट्रेट बात है जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, ये एक स्ट्रैटेजी का गेम होने वाला है। अगर आप फ्रेशर हैं या 2024 और 25 में जॉब आपको नहीं मिली तो ये वीडियो आपके लिए ऑप्शन नहीं है। दिस एट दिस पॉइंट एंड दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली अ नेसेसिटी फॉर यू। आज मैं आपको दूंगी एक 100 डेज जॉब सिक्योर प्लान, स्टेप बाय स्टेप, रियलिस्टिक और हमारे देश के लिए क्या सूटेबल है उस हिसाब का एक प्लान, जिससे आप सिर्फ अप्लाई नहीं करेंगी, आप हायर होने के चांसेस को भी मल्टीप्लाई करने वाली हैं। देखिए, डिग्रीज का इकलौता फिल्टर जो होता था, एक लंबे अरसे तक हमारे बच्चों को यही लगता था कि डिग्री आ गई बस बहुत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंगल फिल्टर पे नहीं चल रही हैं चीजें, बहुत सारे और फिल्टर्स होते हैं। स्किल्स, प्रूफ और क्लैरिटी ये डिसाइड करेंगे कि सिलेक्शन मिलेगा या नहीं। ज्यादातर कंपनीज किन लोगों को हायर कर रही हैं और किन चीजों की वजह से हायर कर रही हैं? प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, इमीडिएट वैल्यू आप कितनी ऐड कर रहे हैं किसी रोल में। इसलिए 2026 का क्वेश्चन ये नहीं होगा कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, बल्कि ये होगा कि क्या मैं जॉब रेडी हूं या नहीं। और इसका जवाब आज आप बना सकते हैं। 100 डेज का ये प्लान है। आप जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, बहाने नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, जिसमें हम मल्टीपल लेट्स से फेजेस में 100 डेज को डिवाइड करेंगे और उसके साथ साथ आपको एक स्ट्रैटेजी देने की कोशिश करेंगे जो कि आपको आगे जॉब दिलवाएगी। सो सबसे पहले डे 1 to 15 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको करियर क्लैरिटी और थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल, इन पर काम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ये शुरुआत के जो आपके 15 दिन हैं, इसमें कंफ्यूजन खत्म करना होगा, डायरेक्शन आपको क्लियर करना होगा अपना। सबसे बड़ी गलती जो फ्रेशर्स करते हैं कि हर जगह अप्लाई करना, ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं, दोबारा कह रही हूं कि प्लीज ये बंद कर दीजिए। आप यार 1 या 2 प्राइमरी रोल्स को चूज करिए। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम आपको, जैसे आप बैंकिंग ऑप्स में जाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी कुछ आपका चॉइस है, आप एक प्राइमरी और एक बैकअप रोल अभी चूज करिए। आज आप 24 घंटे का टाइम लीजिए और लिखिए उसको अपने जर्नल में। क्लियरली लिखिए कि जॉब टाइटल क्या है, इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या लगने वाले हैं, एंट्री लेवल पर अगर मैं स्टार्ट कर रही हूं तो एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होंगी। तो हेडिंग डाल डाल के कि एंट्री लेवल एक्सपेक्टेशंस, शांति से ये सारी चीजें बैठ करके लिखो। देखिए, अगर आपको ही ये नहीं पता है कि आपको कौन सा रोल चाहिए, तो रिक्रूटर्स को भी ये नहीं पता चलेगा भाई कि आपको कौन से रोल में वो फिट कर दें। इसीलिए जो मैंने आपको आज कहा कि यार आप आज 24 घंटे बैठो और सोचो कि मेरा प्राइमरी रोल कौन सा होगा, बैकअप रोल कौन सा होगा। देखो, हो सकता है कि तुम एक रोल प्राइमरी बताओ, एक रोल बैकअप बताओ। आज से तुम इसके बारे में कि भाई कौन से स्किल्स मुझे चाहिए रहेंगे और मेरी एंट्री लेवल पर एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, इस रोल में मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन होंगी, ये सारी चीजें तुम मान लो 5 दिन बिल्कुल इसके हिसाब से प्लान कर रहे हो और सब चीजें लिख रहे हो, तैयारी कर रहे हो। लेकिन 5वें दिन क्या पता तुम्हें लगे कि जिसको मैंने बैकअप में रखा है उसको एक्चुअली प्राइमरी बना देना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम प्राइमरी और बैकअप दोनों को हटा के कोई तीसरे डायरेक्शन में जाने का सोच लो, बिकॉज अभी आप बिल्कुल क्लीन स्लेट हैं, किसी चीज का अंदाजा नहीं है, कोई आपको अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए 15 दिन का टाइम आपको मैं दे रही हूं कि शांति से बैठिए और एक प्राइमरी एक बैकअप रोल डिसाइड कर लो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ पहले से आते रहना चाहिए उस रोल का तभी प्लान करो। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई कम से कम काम पे लगो। तुम्हारा जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो तुम्हें बताएगा कि हाँ ठीक है, इफ आई एम पिकिंग अप दिस जॉब या मैं ये रोल पिक कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, मेरे सर्कमस्टांसेस अलाउ करेंगे, मेरी नेचुरल पोटेंशियल अलाउ करेगी या नहीं, एटसेट्रा। बहुत से थॉट्स आते हैं, 15 दिन में वो क्लैरिटी हासिल करनी है आपको। अब बढ़ेंगे फेज 2 की तरफ, विच इज गोइंग टू बी डे 16 to 45। यहां पर आपको एक लंबा टाइम ड्यूरेशन हम दे रहे हैं और किस चीज के लिए? सबसे जरूरी जो चीज है दैट इज स्किल स्टैकिंग। स्किल स्टैकिंग क्या हो जाता है? देखिए, ये सबसे जरूरी है और यहां पर आप लगभग जो जॉब करने वाले हैं उसके लिए 70 से 80% आप जॉब रेडी हो जाएंगे। परफेक्ट नहीं हो पाएंगे हो सकता है,
और परफेक्शन की तरफ मैं आपको धकेल भी नहीं रही हूँ। देखिए, कंपनीज सिर्फ टॉपर्स को हायर करती हैं ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा। वो उन लोगों को हायर करती हैं जो कि जैसे आज उनको हायर किया गया कि हाँ आज से तुम्हें ऑफिस आना है, तो वो अपना काम उस दिन से स्टार्ट कर सके, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा नौकरी तो मिल गई, इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, लेकिन हम पहुंचे और हमको कुछ पता ही नहीं है कि भाई इसमें मुझे करना क्या है। काम आना चाहिए, कहाँ बैठना है, किससे मदद लेनी है, टीम कौन सी है, ये एचआर करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। स्किल स्ट्रैटेजी की बात अगर मैं कर लूं तो मैं आपके लिए यहां पर सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी लाई हूं। देखो, एक कोर स्किल, एक टूल, एक कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 चीजें तुम्हें मास्टर करनी रहेंगी, इन पर तुम्हें काम करना रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर BFSI के लिए आप जा रहे हो तो देखो उसमें यार आपको एक्सेल आना चाहिए, बैंकिंग के जो ऑपरेशंस वाले काम होते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, और ईमेल कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमने आपको बता दिया एक स्किल, एक जो कि कोर स्किल है, एक आपका टूल, और एक किसी प्रकार की कम्युनिकेशन। वहीं पर अगर आप IT या एनालिटिक्स में जा रहे हैं तो फिर आपको SQL या फिर एक्सेल या दोनों ही आनी चाहिए। इसके साथ साथ पावर BI आना चाहिए, और प्रेजेंटेशन आपकी स्किल्स में होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए प्रेजेंटेशन रख लो। अगर इसके अलावा तुम मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग हो जाए या एनी अदर काइंड ऑफ मार्केटिंग हो जाए, सबसे पहली चीज तुम्हें कंटेंट का अंदाजा होना चाहिए। दूसरी चीज, कैनवा इज अ वेरी वेरी यूजफुल स्किल फॉर मार्केटिंग। एंड एनालिटिक्स के बेसिक्स आपको आ रहे हैं, ब्रिलियंट, यू आर सेट फॉर दिस ऑल्सो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक साथ सोचा हम 10 प्रकार के सर्टिफिकेशंस कर लें, और एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सीखा हमने बहुत कुछ है, पर अप्लाई करने की जब बात आ रही है तो कुछ नॉलेज नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो प्लीज यहां पर कोशिश ये करनी है आपको कि आप मिनी प्रोजेक्ट्स पर काम करें। आप जो भी स्किल सीख रहे हैं, जिस भी कंपनी के पास से सीख रहे हैं, आप देखिए कि क्या वो आपको मिनी प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, क्या वो आपको केस स्टडीज दे रहे हैं, क्या वो आपको सिमुलेटेड वर्क सिचुएशंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बिकॉज रूल बहुत सिंपल होता है, स्किल विदाउट एनी प्रूफ ये तो शौक है, मतलब हॉबी हो गई, लेकिन स्किल विद प्रूफ ये एम्प्लॉयबिलिटी होती है, ठीक है। तो जो स्किल आए तुम्हारे पास उसका सबूत होना चाहिए कि हाँ तुम्हें वो काम आता है। अब बढ़ते हैं फेज नंबर 3 की तरफ। यहां पर डे 46 से डे 65 की बात करेंगे। इसमें हम कवर कर सकते हैं अपना रेज्यूमे, लिंक्डइन, आपकी पोजीशनिंग ओवरऑल, क्यों इस पर काम करना है, ताकि लोग आपको इग्नोर करना बंद करें कि आपने अपना रेज्यूमे भेज दिया, आपने मेल भेज दिया, तमाम चीजें आपने कर दी, बट फिर भी यू आर गेटिंग इग्नोर्ड। इसके जगह आपको क्या चाहिए कि आपको कॉल्स आए, you should get a revert on that email, on that call that you were applying for, correct? ये बहुत ही एक आम सा फैक्ट है कि ATS और रिक्रूटर्स सिर्फ 7 सेकेंड्स देते हैं आपके रेज्यूमे को स्कैन करने के लिए। आपका रेज्यूमे का स्ट्रैटेजी अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखो अगर तुम्हारे पास यार 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हारा रेज्यूमे 1 पेज में सिमट जाना चाहिए। रोल के हिसाब से अपना रेज्यूमे बनाओ। ये नहीं कि तुमने BFSI के किसी ऑपरेशंस के रोल के लिए भी वही रेज्यूमे भेज दिया, मार्केटिंग में भी वही भेज दिया, एनालिटिक्स में भी वही भेज दिया। दैट विल बी रियली रियली अ मर्डर ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट कुड हैपन, ठीक है। तो प्लीज ये मत करिए। दूसरी चीज आपके रेज्यूमे में जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज स्किल तो आप मेंशन करो, लेकिन आउटकम बेस्ड अपने स्किल को दिखाओ कि हाँ भाई मेरे पास ये स्किल है और इसके आधार पर हम क्या आउटकम्स अचीव कर पाते हैं। जैसे बच्चे लिख देते हैं डिड 1 मंथ इंटर्नशिप, डिड 6 मंथ्स इंटर्नशिप, ऐसा करने की जगह इसको थोड़ा सा आउटकम्स के मतलब नंबर्स के टर्म में लिखो। आप लिख सकते हो समथिंग लाइक आई क्रिएटेड एक्सेल ट्रैकर रिड्यूसिंग एरर्स बाय 10%, 20% एटसेट्रा। तो आप एक ट्रैकर क्रिएट कर रहे हो, आप उसकी बात करो ना। इंटर्नशिप तुमने 10 साल की भी करी हो तो क्या ही मैटर हो जाएगा, उसमें तुमने क्या किया वो मैटर करता है। लिंक्डइन की अगर हम लोग बात कर लें, हालांकि जब मैं लिंक्डइन की बात करती हूँ, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो इंडिविजुअल नेटवर्क से आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट डायरेक्टली कॉलेज से ले लेते हैं, उनका काम बोलता है उनके लिए। जैसे हमारी इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी कैमरा पे हमें मिल जाती है, और जो हमारी इंडस्ट्री है वो जानती रहती है कि ये फैकल्टीज़ हैं
ठीक पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि मतलब ज्यादातर इंडस्ट्रीज एक्चुअली ऐसी हैं जिनके जो काम करने वाले लोग हैं वो कैमरा पे कहीं विजिबल नहीं है। किसी को उनका स्टाइल ऑफ वर्क नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम कि उनके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो लिंक्डइन के माध्यम से काम करते हैं। लिंक्डइन जब आप अपना प्रोफाइल बनाइए तो प्लीज आप एक क्लियर हेडलाइन लिखिए। आप वहां पर मेंशन करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बन चुके हैं। जैसे अभी आप बनना चाह रहे हैं तो आप लिखिए कि एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट, है ना। उसके बाद आपके पास स्किल क्या है, एक्सेल आता है, एसक्यूएल आता है, पावर बीआई आता है, इसको लिखो, एक्सेल प्लस एसक्यूएल लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपका जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें आप अपने स्किल्स और आपका इंटेंट क्या है, यानी आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू रियली वांट टू डू, उसके बारे में मेंशन करिए। और कोशिश करिए कि अपने लिंक्डइन पर रिलेटेबल चीजें, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप जो सेगमेंट चूज कर रहे हो उससे जुड़ी हुई चीजें कम से कम हफ्ते में 3 बार पोस्ट करिए। आपने कोई चीज लर्न करी है नया, आपने कोई नया प्रोजेक्ट पे काम किया है, या आपके कोई अपने इंसाइट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारी चीजें आप मेंशन करिए। देखिए, जितनी आप विजिबिलिटी लिंक्डइन पर बढ़ाएंगे उतनी आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। आप डिसेंट लिख लेते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस अच्छी हैं, आपके ओपिनियन स्ट्रांग हैं, ये बातें आप अगर लिख करके लोगों को दिखाते हैं तो बिलीव मी एंगेजमेंट बहुत स्ट्रांग मिलता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम अपने फेज 4 यानी डे 66 से डे 80 की तरफ। यहाँ पर समझते हैं कि एक जो हमारा जॉब एप्लीकेशन सिस्टम है, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हर जगह अप्लाई करते जाना और कन्वर्जन कहीं पर ना होना। सो वी आर गोइंग टू लुक एट स्मार्ट जॉब एप्लीकेशन सिस्टम, जहां पर आप शायद अप्लाई कम करेंगे पहले से पर कन्वर्ट ज्यादा कर पाएंगे। आप भाई, मैं कहती हूँ कि 500 जगह आपने अप्लाई कर दिया और आपको 5 इंटरव्यूज के कॉल आ रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। यू नो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप अप्लाई जब करिए तो प्लीज याद रखिए कि आप 5, 6, 7 टारगेटेड एप्लीकेशंस पर डे भेजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ लोअर साइड पे रखो, 3 से 5 आप पर डे कहीं पर अप्लाई करो। लेकिन प्लीज याद रखो कि कस्टमाइज्ड रेज्यूमे होना चाहिए। अगर तुम एक प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो कहीं पर और दूसरी जगह पर दूसरे प्रोफाइल के लिए या दूसरी कंपनी में, तो कंपनीज भी अलग होती हैं, उनके वर्क कल्चर्स अलग होते हैं। हो सकता है कि आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो रोल्स अलग हों। प्लीज कस्टमाइज योर रेज्यूमे। शॉर्ट कॉन्फिडेंट कवर नोट के साथ, कवर लेटर के साथ ही आप अपना रेज्यूमे भेजेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों नेटवर्किंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कितने भी अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप कितने भी केयरलेस हो, वट एवर इट इज, सी आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। आप किसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, वहां का जो एलुमनाई है आप उनके साथ टच में रहिए। आपके ही कॉलेज से कुछ बच्चे पास आउट हुए होंगे, अच्छी जगहों पर काम कर रहे होंगे, आर यू इन टच विद देम? आप अगर नहीं हैं तो प्लीज लिंक्डइन पर कनेक्ट करिए और उनको डीएम भेजिए रिस्पेक्टफुली। आप रिक्रूटर्स को आप डीएम भेज सकते हैं फॉलो अप्स के लिए कि hey, I had applied for this XYZ position earlier, just wanted to quickly check if there's something relevant to that particular message or that particular application, etc. Again, that was a very casual way of speaking, but I'm giving you an idea that आप follow up के लिए रिक्रूटर्स को भी मैसेज कर सकते हैं लिंक्डइन पर। देखिए, रेफरल्स, क्यों मैं नेटवर्किंग की इतनी बातें करती हूँ, क्योंकि बेटा तुम्हारा नेटवर्क अगर स्ट्रांग है, सही लोगों के साथ तुम कनेक्टेड हो, प्लीज इसके बारे में पढ़ो और रीड करो और समझो। और पढ़ो और रीड करो से मेरा मतलब ये नहीं है पढ़ो और रीड सेम बात हो गई। मेरा मतलब है और मोर रीडिंग। प्लीज थोड़ा सा और पढ़िए इसके बारे में। आप देखेंगे कि कितने ज्यादा सर्वेज हुए हैं जिन्होंने ये बताया है कि अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो क्लोज टू 60-70% जो ओपनिंग्स होती हैं वो रेफरल बेसिस पर फिल हो जाती हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद दोस्तों लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा जो लास्ट लेग ऑफ 100 डेज प्लान है, दैट इज डे 81 से डे 100, हमें मास्टर करना है अपने इंटरव्यू को, इंटरव्यू डोमिनेशन जिसे आप कह सकते हैं। और फाइनली ऑफर कन्वर्जन, कि ऑफर तो तुम्हें आ गया है, अब इसे तुम कन्वर्ट कर पाओगे या नहीं। इंटरव्यूज आप क्यों फेल करते हैं? आपको क्या लगता है आपके पास स्किल्स नहीं है इसलिए आप फेल करते हैं इंटरव्यूज? या मतलब
किस्मत ही खराब है इसलिए फेल करते हैं, जी नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि लैक ऑफ क्लैरिटी और कम्युनिकेशंस, ये दो चीजें होती हैं। बैड कम्युनिकेशन, नॉट अप टू द मार्क काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, इस वजह से लोगों का इंटरव्यू में लेट्स से क्लियर नहीं कर पाते हैं वो लोग अपना इंटरव्यू। यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि अच्छा मेरा परसों इंटरव्यू है, मेरा नर्सों इंटरव्यू, मेरा 2 दिन बाद, मेरा तो 1 घंटे बाद इंटरव्यू है। करते करते वक्त जाया करते करते खत्म हो जाता है। लेकिन एक सिंपल सा काम है जो लोग इंटरव्यू के लिए नहीं करते हैं, दैट इज प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। क्या चला जाएगा अगर आप सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं, अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे आंसर्स, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता होगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसके 2 वर्जन्स प्रिपेयर करो। एक जब तुम हंसी खुशी से बात कर रहे हो, एक जब तुम बहुत ज्यादा फॉर्मल होकर के बात कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई दिस रोल? तुमने मैं कहती हूँ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए अप्लाई किया, व्हाई दिस रोल? इसके भी 2 वेरिएशंस आप प्रिपेयर करिए। व्हाई शुड वी हायर यू? अनदर क्वेश्चन, इसके भी 2 वेरिएशंस आप हायर करिए। एक ऐसा होना चाहिए जो बहुत सीरियस है, जो बहुत ही एक हाईली एम्बिशियस इंसान आंसर कर रहा है, और एक ऐसा है जो थोड़ा सा चिल किस्म का आदमी जो थोड़ा फन लविंग है, वो बता रहा है यहाँ पर। अगर कॉन्फिडेंट हो तो तुम फन लविंग वाले आंसर्स भी क्लियर कर ले जाओगे। इसके बाद आता है एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? बच्चा कहता है नहीं जी बस जाने दीजिए हमें। ऐसा लग रहा होता है कि इनकी तो बिल्कुल सांसें ही रुक जाएंगी अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा इंटरव्यू ले लिया तो। अगर कोई ये कह देता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो फिर आंसर करने का हिम्मत रखो कि यस आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द वर्क कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस रोल। जो रोल के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपकी क्या है, कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ भी ऐसा एक सवाल जरूर पूछिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक इंटरव्यूज हो जाएं, रिकॉर्ड करिए अपने आंसर्स को, फीडबैक लीजिए। आप एक आंसर को 2 तरीके से बोल करके पूछिए अपने फ्रेंड से, फैमिली से, कैसा साउंड कर रहा है। कॉन्फिडेंस इंसान में तब नहीं आता है जब वो अपने आप को 200 मोटिवेशनल वीडियोस दिखा देता है। प्रेपरेशन से आता है कॉन्फिडेंस। इफ यू वांट जॉब सिक्योरिटी इन 2026, please stop blaming market, family, circumstances, country and what not. Random courses के पीछे भागना बंद करिए। उस दिन का इंतजार मत करिए कि जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। You need to start acting like a professional. Start building proof. Start showing up daily for yourself. इसलिए नहीं कि भाई मैम बोलती हैं कि अच्छी नौकरी करनी चाहिए या बड़ा सक्सेस होना चाहिए। मैम का क्या लेना देना यार, मैम तो आपको खाली बता देती हैं, मैम या कोई भी बाहर हो जाए। बट ये चीजें आप अपने लिए करेंगे ना, तभी आप जेन्युइनली इससे इंप्रूवमेंट भी हासिल कर पाएंगे। और अगर आप इस प्लान को सीरियसली फॉलो करने वाले हैं, एंड आई रिपीट द वर्ड सीरियसली, अगर आप फॉलो करने वाले हैं तो कमेंट करिए 100 इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि रोल वाइज या फिर इंडस्ट्री वाइज मैं आप लोगों को और भी वीडियोस बना करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए कि किस इंडस्ट्री के लिए आप नॉन टेक वर्जन्स चाहते हैं, या आईटी के लिए, या बीएफएसआई के लिए, किस चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए, कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि 2026 जो है ना, वो प्रिपेयर्ड लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। बस वो देख के कि कर्क राशि के लिए साल कैसा रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा, मेहनत से होगा। ऑल द बेस्ट।